जय माता दी एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूँ वशी और ये है आपका टैरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ अगस्त 15 टू अगस्त 31st। देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके लिए कैसे रहेंगे। ये रीडिंग है अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप इसको अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। अर्थ साइंस, आपका फर्स्ट मैसेज है स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ कार्ड। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज। आप काफ़ी पावरफुल फील करेंगे। यू विल फील स्टेबल एंड ग्राउंडेड इन योर एलिमेंट, एंड यू विल ऑल्सो फील करेजियस एंड कॉन्फिडेंट विद इन योर सेल्फ। आई डोंट नो कि आप क्या कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आपकी जो करेज है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई इन दीज 2 weeks, एंड दिस मेक्स यू वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू अदर पीपल, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो वो दूसरों को इंस्पायर करता है, एंड पीपल नोटिस इट, राइट। एंड उसी को देखते हुए नेक्स्ट मैसेज है नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। सो somebody is admiring you secretly, somebody is noticing your confidence, your courage, your power, और उसके लिए आपको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अप्रिशिएट करा जा रहा है। हो सकता है कि आप ये पावर काम पे दिखा रहे हैं, हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस और जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ब्यूटी आपके रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट हो रही है, एंड समबडी इज़ अट्रैक्टेड टू दैट। सो हो सकता है कि आपके लिए मैरिज प्रपोजल आए, या जस्ट एक like somebody who's interested in you, so फ्रेंडशिप का ऑफ़र आए आपके साथ, डीप फ्रेंडशिप का ऑफ़र आए। और मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जेटिकली मैं बात करूँ तो आपको आपकी जॉब पे भी ऐसा ऑफ़र आ सकता है जिसमें आपका ये जो कॉन्फिडेंस है उस रोल में फिट होता है। सो यू कुड बी वेयरिंग अ डिफरेंट हैट एट योर वर्क प्लेस एज वेल, बट डेफिनेटली पीपल आर एडमायरिंग दिस कॉन्फिडेंस, एडमायरिंग योर करेज, एंड दे आर अट्रैक्टेड टू इट. Then I have Seven of Swords. Seven of Swords. Now see, Knight of Cups and Seven of Swords together are telling me कि आपको किसी से धोखा मिल सकता है। सो आपको बहुत ध्यान से रहना है। अगर ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और आते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कोई डीप फ्रेंडशिप का ऑफ़र है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट में आपको चीट करके गया था, एंड यू आर स्टिल नॉट ओवर इट, राइट, बिकॉज नेक्स्ट इज़ थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। सो आपके लिए हार्ट ब्रेक भी है यहाँ पर, आप थोड़ा सा डिसहार्टन भी फील कर रहे हैं। हो सकता है बिकॉज आपके मन की बात पूरी नहीं हो रही, आपने कोई विश मांगी थी, वो पूरी नहीं हो रही, और इसलिए आप थोड़ा सा वीक और लो फील कर रहे हैं, राइट। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए है कि कोई ये पर्सन है जो जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। अब ये काम पे भी हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, बट दिस पर्सन इज़ अ मैनिपुलेटर, ही इज़ फेक, एंड ही इज़ डूइंग ऑल द फेक promises दैट यू कैन इमेजिन और एक्सपेक्ट। सो ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी नहीं है। आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है कि आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसको ट्रस्ट कर रहे हैं, और किसको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने साथ, ओके। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि हो सकता है कि ये पर्सन पास्ट के भी हो सकते हैं, राइट। पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया, एंड यू आर स्टिल ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द हार्ट ब्रेक, राइट। बट ऑफ कोर्स बिकॉज बहुत हीलिंग वाली एनर्जी है इन 2 हफ्तों में आपके लिए, राइट। देखिए नेक्स्ट मैसेज भी है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स अगेन, लाइक आप वेट कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि येस यू ओवर इट, यू हैव हील्ड योरसेल्फ बाय द एंड ऑफ अगस्त। मुझे ऐसा लगे जैसे 2 वीक्स में ये एनर्जी चलेगी आपकी हीलिंग वाली, अपने लो फेस में से बाहर निकलने वाली। बट बाय द एंड ऑफ द अगस्त अगेन you'll be on your feet, and you'll be like, oh, I'm over it, it's done, I've learned my lesson, and it's time to move on. और आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो आपने कहीं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अप्लाई किया है, एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, या फिर आपने कहीं जॉब में अप्लाई किया है, एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर आए हैं, एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू इट्स लाइक लुकिंग फॉरवर्ड एंड मूविंग ऑन। पास्ट को छोड़ के आप आगे मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं, एंड दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी you are giving to the universe, okay. All right,
So let's look at your career now, earth signs. The first message is Six of Swords in reverse. Six of Swords in reverse. Now this is telling me कि आपका करियर थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है, आप स्टैगनेंट फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सेम ओल्ड चल रहा है लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, राइट? दैट्स बिकॉज थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स भी यही बताता है कि आप टीम वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके काम पे लोग आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप टीम प्लेयर नहीं हैं, और आई थिंक उस एरिया में आपको काम करने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। कोलैबोरेट, अगर आप थोड़ा सा कोलैबोरेट करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि आपका काम जो है एक्सपैंड हो जाए। सो या आप मतलब स्लो इसलिए भी चल रहा है बिकॉज आप एक्सपेंशन या ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन आपको या तो आपको आइडियाज़ नहीं है या फिर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट? But then I also have Five of Cups in reverse. Five of Cups in reverse. See, ये upright आता है तो एनर्जी होती है रिग्रेट की। फिर क्योंकि ये रिवर्स में आया है तो मुझे नहीं लगता कि आप रिग्रेट कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिट ये ज़रूर कह रही है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक बाय द एंड ऑफ अगस्त चीज़ें ठीक हो जाएंगी। द ओनली थिंग इज़ यू नीड टू वर्क ऑन योर फियर्स, यू नीड टू लर्न टू बी अ टीम प्लेयर। आपको लोगों से इंटरेक्ट करना, वो कहते हैं ना पीआर करना, मार्केटिंग करना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, स्टार्ट सेलिंग योरसेल्फ, स्टार्ट टेलिंग पीपल व्हाट यू आर गुड एट, स्टार्ट शेयरिंग कि आप कितने क्रिएटिव हैं, राइट? और शेयर योर क्रिएटिव आइडियाज़ विद अदर्स। तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं कि ओनली देन यू विल बी एबल टू ग्रो एंड सक्सीड इन लाइफ। अदरवाइज आप फिर से ये स्टैगनेंट एनर्जी में रह जाएंगे and you will not be moving anywhere. All right, then let's talk about your love life. The message is healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. सो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में फैमिली इश्यूज़ बहुत हैं। अब या तो आपके पार्टनर की तरफ से फैमिली इश्यूज़ हैं, फैमिली ड्रामा है, या आपकी फैमिली के थ्रू ड्रामा है। हो सकता है लव मैरिज है, आपकी फैमिली नहीं मान रही या उनकी फैमिली नहीं मान रही, और आई थिंक आप दोनों को एक स्टैंड लेना पड़ेगा खुद से, राइट? बिकॉज मेरे पास यहाँ पे है केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन हियर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन हियर। बट गाइज, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि you need to learn the lesson regarding family issues. क्या होता है कि जनरेशनल कर्स होता है, राइट? और वो फैमिली से ट्रॉमा पास ऑन होता रहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, सपोजिंगली आपको अपने पार्टनर से ये कंप्लेन है कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। तो आप सोचिए कि ये थॉट आपके अंदर से कहाँ से आया। ये थॉट आया आपकी मदर से। आपकी मदर से अगर आप बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगी कि उनके पार्टनर या उनके हस्बैंड भी उनको वैल्यू नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते। और अगर आपकी मदर अपनी मदर से बात करेंगी तो भी यही थॉट चल रहा होगा। तो इसको कहते हैं गाइस जनरेशनल ट्रॉमा, जो जनरेशन के साथ पास ऑन होता है। अब जो भी कंप्लेंट्स आपके पार्टनर के साथ हैं, वो ऑफ कोर्स फैमिली से रिलेटेड हैं। तो आपको चेक करना है कि जो कंप्लेन आपकी पार्टनर से है, क्या वो आपकी कंप्लेन आपकी फैमिली से भी है, मदर फादर से, या आपके पार्टनर की फैमिली के साथ है। तो वहाँ पे आपको हीलिंग करनी है, उनको फॉरगिव करना है। यू हैव टू ब्रेक दिस कर्स एंड देन मूव ऑन। बिकॉज देखिए, मैग्नेटिक कनेक्शन तो है, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री अच्छी है, और अगर नहीं है तो आप हॉपॉनोपर्नो करके, हील करके, जनरेशनल कर्स को ब्रेक करके केमिस्ट्री जो है अच्छी कर सकते हैं। Then I have stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Stay optimistic about your love life. Positive thinking will bring you रोमांस इन योर लाइफ। एग्जैक्टली यही एनर्जी है जहाँ पे मैंने आपको कहा कि आपको इस हार्ट ब्रेक से बाहर आना है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की तरह आपको पॉजिटिव रहना है, आपको फेथ रखना है। यू हैव टू हील योर सेल्फ एंड देन come into your element like the strength card, right? And then that will bring you the right kind of romance that you are looking for.
All right, earth signs, that is a beautiful energy of healing and staying optimistic. Let's talk about your blessing or guidance. The message is work through your fears. Work through your fears. अगेन वर्क थ्रू योर फियर्स. आपके करियर में भी यही एनर्जी आ रही है कि आपको अपनी लिमिटेशंस को, बैरियर्स को क्रॉस करना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना है और आगे बढ़ना है, राइट. एंड आपके रिलेशनशिप में जो फियर्स हैं कि पास्ट में अगर एक रिलेशनशिप ऐसे हो गया, तो वन बैड चैप्टर डजंट डिफाइन योर लाइफ गाइस. ओके, सो वर्क ऑन योर फियर्स, वर्क ऑन योर लिमिटेशंस एंड देन मूव फॉरवर्ड. आपका सेल्फ केयर मैसेज है ग्राउंड योर सेल्फ. ग्राउंड योर सेल्फ. अगेन दिस इज एनर्जी ऑफ हीलिंग. चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रेथ वर्क कर सकते हैं. मैं हमेशा क्रियाज को प्रमोट करती हूँ, एडवोकेट करती हूँ, बिकॉज क्रियाज ने मेरी लाइफ चेंज की है. ओके, आप जितना क्रियाज करेंगे उतनी जल्दी एनर्जेटिक लेवल पे हील करेंगे और फॉरगिवनेस आपके लिए आसान होती जाएगी. आई हैड अनदर मैसेज. कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स. कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स. गाइस, मैंने अभी आपको बोला कि आपको जनरेशनल कर्ज ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपके लीनिएज में चला आ रहा है. ऑलराइट, सो अगर आपको कोई डाउट है, टॉक टू योर मदर, और अपनी मदर से उनकी मदर के बारे में भी पूछें, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अर्थ साइंस. आई विश यू ऑल द बेस्ट. खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए.